बड़ी खबर के साथ करें, क्योंकि देवभूमि में पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखबा में मां गंगा की पूजा अर्चना आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे और हर्षिल में जनसभा को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, मुखबा मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम, हिमालय दर्शन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसी के साथ साथ हर्षिल में आयोजित प्रदर्शनी में भी शिरकत करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मोटर बाइक रैली, 2 ट्रैकिंग रूट का फ्लैग ऑफ भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो आज उत्तराखंड दौरे के दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है, आपको बता रहे। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर्षिल में जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए उत्तराखंड वासी भी काफी ज्यादा उत्साहित हैं और उनके दौरे की पूरी तैयारियां की जा चुकी है। जनसभा स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर्षिल क्षेत्र में आपको बताते चले कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए और सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट पर रखा गया है। तो देखिए, बीते दिन ही आपको बताते चले कि उत्तराखंड वासियों को 2 रोपवे की सौगात मिली थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर है। गौरव हमारे सहयोगी इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। गौरव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि में क्या कुछ खास रहने वाला? थोड़ी देर में मां गंगा की पूजा अर्चना भी करते नजर आने वाले हैं। मोदी का ये उत्तराखंड का दौरा बेहद खास है और खास करके जिस तरीके से अगर हम तैयारियों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक तैयारियां की गई हैं। और अगर हम बात करें कार्यक्रमों की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में जिन कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे उसमें सबसे पहले उन्होंने सुबह पूजा अर्चना का जो उनका कार्यक्रम है वो हुआ। उसके बाद से करीब 10:40 के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पैदल यात्रा को बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद पीएम जो है हर्षिल सार्वजनिक समारोह में शामिल होंगे, जहां पर वो एक जनसमूह को संबोधित करेंगे। और इस पूरे कार्यक्रम की तैयारी लगभग 1 हफ्ते से वहां पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन विभाग की तरफ से लगातार किया जा रहा था। उत्तराखंड सरकार शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम वहां पर शुरुआत की है। तो उस कार्यक्रम के तहत बहुत सारे लोग जो हैं वो जुड़ रहे हैं और हजारों श्रद्धालु जो हैं वो चाहे गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, केदारनाथ धाम हो, बद्रीनाथ धाम हो, तो शीतकालीन स्थलों पर यात्रा करने के लिए निकल चुके हैं और लोग जुड़ते भी हैं। तो इस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषय लगातार उत्तराखंड सरकार जो है वो कर रही है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये उत्तराखंड दौरा बेहद खास है। बिल्कुल गौरव, और हमने ये देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक खास लगाव देवभूमि से, उत्तराखंड से है और प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचते तो वहां की जनता भी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आती है। और आज मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हो। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन यात्रा को भी एक नई आयाम देते नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए, खास करके इस पूरे यात्रा को देखें तो प्रधानमंत्री का एक छोटे से जन समूह है, उसको संबोधित भी करना है। इसके अलावा पूजा पाठ का भी कार्यक्रम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उत्तराखंड का इस बार का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वैसे ये दौरा 27 फरवरी को प्रस्तावित था, लेकिन कुछ कारणों से प्रधानमंत्री 27 फरवरी को नहीं पहुंच पाए थे। उसके बाद इसकी डेट आगे आई। उसके बाद आज जो ये पूरा दौरा है पीएम का, उत्तराखंड के खास करके गांव है जिनको अगर हम कहें उनको मॉडिफाई करने का काम किया गया है, स्मार्ट विलेज बनाने का काम किया गया है। उन गांवों को भी एक बेहतर पहचान मिलेगी। खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो मोदी के लिए जो मुखबा गांव है वहां पर खास तौर की तैयारियां की गई हैं, उसको काफी सजाया गया है। और इसी व्यू पॉइंट से पीएम मोदी हर्षिल घाटी समेत माउंट और श्रीकंठ हॉर्न ऑफ हर्षिल का दीदार करेंगे। एक व्यू पॉइंट बनाया गया है इस पूरे हिस्से से। वहां प्रधानमंत्री वहां से पूरे हिस्से को देखेंगे। और इस पूरे हिस्से में अगर हम बात करें, इस पूरे हिस्से में एक अलग इसकी पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा पहचान है। तो सेल्फी के लिए एक व्यू पॉइंट उस पूरे हिस्से में बनाया गया है। और खास करके अगर हम ट्रैकिंग की बात करें, बहुत सारे लोग उत्तराखंड जाते हैं तो ट्रैकिंग करना उनको बहुत पसंद है। तो इस पूरे हिस्से में अगर मैं बात करूं, जो श्रीकंठ का इलाका है, माउंट का ये पूरा, वहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी व्यू पॉइंट पे खड़े होंगे, वहां से एक सेल्फी लेंगे और कहीं ना कहीं जो पूरी खूबसूरती है उत्तराखंड के वादियों की वो नजर आएगी। और इसी को लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। अगर मुखबा स्थित गंगा मंदिर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखबा में जो गंगा मंदिर है वहां पर पूजा अर्चना करेंगे, पाठ करेंगे।
करेंगे। तमाम जो साधु संत हैं, प्रमुख साधु संत हैं उत्तराखंड के, वो पहले ही वहां पर मौजूद है और इस पूरे दौरे को लेकर के जो व्यापक तैयारियां हैं वो की गई हैं। चप्पे चप्पे पे जो सुरक्षा के जवान हैं उनकी भी तैनाती की गई है। बिल्कुल। और देखिए, 3.25 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 13वां दौरा है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की जनता भी कितना उत्साहित है। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचते तो पर्यटन को क्षेत्र को बढ़ावा कैसे मिले, ये कोशिश हमेशा से उनकी रही है। निश्चित तौर पे देखिए, उत्तराखंड को वैसे भी हम लोग पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर देखें तो एक ऐसा स्पॉट है, तमाम जो लोग हैं देश भर से उत्तराखंड पहुंचते हैं। और हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने वहां पर बहुत सारे जो आयोजन है, चाहे हम खेलों के आयोजन की बात करें, गांव के सुंदरीकरण की बात करें, रास्तों को डेवलप करने की बात करें, तमाम व्यवस्थाएं उत्तराखंड के अंदर की हैं। और उस पलायन को रोकने की बात प्रधानमंत्री भी बार बार करते थे। उत्तराखंड की पानी और जवानी दोनों बर्बाद नहीं होनी चाहिए, घाटी के काम आना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कई बार संबोधनों में उन्होंने इस बात को कहा है। तो उसी को कहीं ना कहीं और सुदृढ़ करते हुए, उसको और मजबूत करते हुए इस दृष्टिकोण में देखा जा रहा है। खास करके हम जिस व्यू पॉइंट की बात कर रहे हैं, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को देखते हुए माउंट का जो श्रीकंठ का इलाका है, इसके अलावा हरसिल का जो पूरा इलाका है, तो अगर आप देखिए वहां पर सबसे ज्यादा जो बर्फबारी है खास करके वो उस हिस्से में होती है। और घाटी के जो गांव हैं बर्फबारी में और ज्यादा खूबसूरत नजर आते हैं। तो जो पर्यटक पहुंचते हैं घूमने के लिए, बहुत सारे ऐसे स्पॉट है उत्तराखंड में जहां पर लोगों के पहुंचने का क्रम बना रहता है। लेकिन जब इस व्यू पॉइंट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचेंगे, वहां से सेल्फी लेंगे, तो नजारा कुछ खास होगा। और ऐसे में आपको भी पता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी कार्यक्रम में जाते हैं, अगर वहां उन्होंने कोई सेल्फी ली या उस स्पॉट पे उस हिस्से से उन्होंने कोई फोटो क्लिक किया, तो जो लोग हैं पर्यटन के दृष्टिकोण से भी अगर घूमने गए, अपने परिवार के साथ गए, तो उस हिस्से में पहुंचना चाहते हैं। और ये जो पूरा हिस्सा है, इसको बेहद सुंदर तरीके से इस पूरे व्यू पॉइंट को सजाया गया है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सेल्फी भी लेंगे और उसके बाद से पूजा अर्चना का जो एक पूरा कार्यक्रम है मां गंगा का, उसमें वो शामिल होंगे। और इसको लेकर के लगातार जो तैयारियां हैं जिला प्रशासन स्तर पे, शासन स्तर पे, वो भी की गई हैं। और अब पूरे कार्यक्रम की जो विधिवत शुरुआत है, अब से थोड़ी ही देर बाद तस्वीरें भी आने लगेंगी और पूरे कार्यक्रम की जो खूबसूरत तस्वीर है वो भी दिखनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। और यही वजह है कि जो मुखवा है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेलकम को लेकर गांव को फूलों से सजाया गया। व्यू पॉइंट जिसका जिक्र आप कर रहे थे गौरव, वहां पर वो व्यू पॉइंट बनाया गया और इससे पीएम हर्षिल घाटी समेत जो माउंट श्रीकंठ और इसी के साथ साथ हार्न ऑफ हर्षिल है उसे भी देखते नजर आएंगे। और देखिए, इसका जिक्र खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी किया गया कि ये दौरा तो बेहद खास है। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था, होम स्टे और टूरिज्म, बॉर्डर एरिया के गांव डेवलपमेंट को गति मिलने की भी उम्मीद है। बिल्कुल। देखिए, मुखवा जो पूरा हिस्सा है, मुखवा का अगर हम बात करें, वो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री के वेलकम के लिए तैयार कर दिया गया है। उनके स्वागत के लिए जगह जगह जो व्यू पॉइंट हैं वो बनाए गए हैं। और उत्तराखंड सरकार ने इस साल की अगर मैं बात करूं तो शीतकालीन पर्यटन की उन्होंने शुरुआत की है। और जाहिर सी बात है, देखिए इस जो पर्यटन की शुरुआत है, इससे बहुत बड़ा गौरव शायद डिस्कनेक्ट हो गए, उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर जनसभा को संबोधित करेंगे, पूरी तैयारियां कर ली गई है। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। अदिति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर है, गंगा पूजा करते नजर आएंगे, हर्षिल में जो व्यू पॉइंट बनाया गया वहां पर पहुंचेंगे, और किस तरह से उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्र को विकास उसका हो सके, बढ़ावा मिल सके, इसे लेकर लगातार कोशिश प्रधानमंत्री की भी और सीएम की भी होती है। बिल्कुल। देखिए, दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री मोदी का जो उत्तराखंड दौरा है आज, वो मुखवा में जैसे मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे, हर्षिल में जनसभा को संबोधित करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री मोदी हर्षिल में एक सार्वजनिक सभा जिसको संबोधित करेंगे, उसमें वो क्या कुछ कहते हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री एक पैदल यात्रा और बाइक रैली को हरी झंडी भी दिखाने वाले हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मुखवा में रास्तों को फूलों से सजाया गया है। और आपको बता दें कि अभी सुबह 9:30 बजे मुखवा गांव में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल पर दर्शन और पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके साथ साथ करीब सुबह, अब जब 1 घंटे बाद का अगर समय आएगा, तब वो एक पैदल यात्रा बाइक रैली को हरी झंडी भी दिखाएंगे। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी हर्षिल में एक सार्वजनिक समारोह को जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। जी, हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं गंगोत्री और अन्य धाम। उत्तराखंड सरकार ने इस
साल शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि हजारों श्रद्धालु गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ स्थलों पर यात्रा के लिए पहुंच चुके हैं। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है, स्थानीय अर्थव्यवस्था और साथ में जो जिसे बोलते हैं कि पर्यटन की व्यवस्था को भी बढ़ाना है, जैसे होम स्टे सहित पर्यटन जो होता है, जिससे कि वहाँ की लोकल इकोनॉमी को बढ़ाया जा सके, उसको बढ़ावा देना है। अब पहले 27 फरवरी को प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित था, लेकिन मौसम सहित अन्य कारणों के चलते संभव नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री का दौरा तय होते ही जिला प्रशासन ने मुखबा में प्रधानमंत्री के गंगा मंदिर की पूजा अर्चना समेत कई तैयारियां कर ली हैं। अब आज वहां पर जाकर प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम हैं। और आपको ये भी बता दें कि खास तौर पर एक व्यू पॉइंट बनाया गया है। इस व्यू पॉइंट से प्रधानमंत्री मोदी हर्षिल घाटी समेत माउंट श्रीकंठ और हॉर्न ऑफ हर्षिल का दीदार भी करेंगे। जाहिर तौर पे किस तरीके से इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा बनाना है और वहीं लोकल स्तर पर लोगों की इकोनॉमी को बढ़ाते हुए कैसे तमाम चीजों को सोचकर ये काम आगे बढ़ाए जाने की तैयारी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है उसमें अभी गंगा मंदिर में पूजा अर्चना की तैयारी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए शीतकालीन यात्रा को नए आयाम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं और इसी के साथ साथ वहां के अगर स्थानीयों का अगर हम जिक्र करें अदिति, तो स्थानीय लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस यात्रा से कितना लाभ पहुंचेगा, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र को किस तरह से बढ़ावा मिले इसे लेकर कोशिश हमेशा से रही है। आपने जिस तरह से हम लंबे समय से उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम अभी जो इतना बड़ा समारोह हुआ उसमें किस तरीके से एक नाव वाले ने 30 करोड़ रुपए कमाए, पूरा जीडीपी पे इम्पैक्ट आया, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की देश की। तो जाहिर तौर पे धार्मिक पर्यटन ऐसी जगह जहाँ पर, जैसे उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जो शुरुआत से वहाँ की इकोनॉमिक धार्मिक पर्यटन पर जुड़ी हुई है, तो वहीं पर इसको बढ़ावा देना, धार्मिक पर्यटन के साथ साथ वहाँ पर जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को बदलना। अब आप देखिए कि हर व्यक्ति घूमने जाना चाहता है लेकिन होटल में नहीं रहता, तो वहाँ पर होम स्टे की व्यवस्था को बढ़ाना, होम स्टे सहित पर्यटन की अलग अलग व्यवस्थाओं को बढ़ाना, इन तमाम चीजों से वहाँ की अर्थव्यवस्था, स्थानीय लोगों का काम के साथ साथ तमाम चीजें बढ़ेंगी। और आप देखिए कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अभी हर राज्य में कहीं ना कहीं, जैसे आप मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो मध्य प्रदेश, ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और वहां पर धार्मिक पर्यटन की भी अपार संभावना है, साथ में वहां पर लोकल इकोनॉमी। हर राज्य में जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो जाहिर तौर पर देश की जीडीपी, देश की इकोनॉमी पर भी सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हर्षिल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनसभा को संबोधित करेंगे, गंगा पूजन भी करते नजर आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम।